बिजनेस पढ़ने गया लेकिन 3 साल बस थिएटर किया। बिजनेस बस साइड साइड में पढ़ लिया थोड़ा बहुत। फिर जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं प्लेसमेंट ले सकता हूँ, ली नौकरी फाइनेंस में। अच्छा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं की। फिर कनाडा आने का डिसीजन लिया। इंडिया गया 6-7 महीने के लिए, तो वहाँ पे क्या लगा सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस? खर्चे के मामले में। खर्चे यार यहाँ पे कितने खर्चे होते हैं ना, सैलरी टू सैलरी, पे टू पे चल रहे हैं मोस्टली। तो यार ज़िंदगी तो वहाँ पे भी महंगी हो ही गई है, वरना में तो बुढ़े ही अमीर दिखते हैं मुझे। Hey guys, what's up? So welcome back to my episode number 3. If you guys are new to this channel, तो पहले मेरी 2 वीडियो देख कर आओ, मतलब इस वीडियो के बाद ही देख लेना, अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो आज मेरे साथ बहुत एक स्पेशल गेस्ट है, आर्यन। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसने ना मेरी पहली जॉब लगवाई थी कनाडा में, वो रही 20 दिन ही कोविड की वजह से, बट आर्यन ने लगवाई थी वो। तो आई थिंक और भी रीजंस है स्पेशल होने के। पहले 20 दिन की नौकरी के लिए 20 दिन सबसे पहले फोकस, उसके बाद अलग बात है। सही बात है। तो चल मेरे बारे में तो छोड़ो, आज डिस्कस करना आर्यन के बारे में, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बता यार थोड़ा आर्यन। मेरी लाइफ के बारे में, मेरे कनाडा के एक्सपीरियंस के बारे में, मेरे इंडिया के एक्सपीरियंस के बारे में, बिल्कुल, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिले, आपको अपने डिसीजंस बनाने में थोड़ा हेल्प मिले। और अगर हेल्प भी ना मिले तो बस कहानियाँ चलने तो देख लेना, सुन लो। चल हाँ, उससे पहले यार थोड़ा बता दो अपने बारे में, मतलब ऑडियंस को। बिल्कुल। हाँ, सो मैं आगरा से हूँ। मैंने BBA की थी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से बैंगलोर में। सो आई वाज देयर फॉर लाइक 3 इयर्स। वहाँ पे मैं साइंस बैकग्राउंड से फिर BBA करने आया था। तो मैंने बहुत सारी फील्ड्स चेंज किए हैं मैंने लाइफ में, तो मेरा एक स्ट्रेट पाथ नहीं रहा है। तो मैं साइंस का स्टूडेंट था स्कूल में, अगर हम पीछे जाएं तो। फिर उसके बाद बिज़नेस में आया, बिज़नेस पढ़ने गया लेकिन 3 साल बस थिएटर किया। बिज़नेस बस साइड में पढ़ लिया थोड़ा बहुत। फिर जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं प्लेसमेंट ले सकता हूँ, ली नौकरी फाइनेंस में। अच्छा, लेकिन वो ज्वाइन नहीं की, बिकॉज एग्जैक्टली द पॉइंट वाज जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं ले लिया बिल्कुल। फिर उसके बाद मन में आया कि लेट्स डू अ जॉब विच इज़ मोर टू डू विद इंटरपर्सनल थिंग्स, बातें करना, घूमना, थोड़ा निकलना। तो फाइनेंस जब नहीं रहा था उस वक्त, एंड आई वाज वे टू यंग। फाइनेंस में काम करा था नहीं करा था फिर? मैंने इंटर्नशिप की थी KPMG के लिए। तो मैंने 2-2.5 महीना KPMG के लिए काम किया था मैंने इंटर्नशिप के लिए। और वहीं से मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा हो गया था कि मैं क्यूबिकल में बैठ के मैं फाइनेंस नहीं हो पाएगा। और सो मैं लाइक वाज वे टू यंग to make serious decisions like that. I feel I was more open to experiences, which I still am in a way, but there was no maturity at all back then. Okay. So उसके बाद फिर कनाडा आने का डिसीजन लिया। और कनाडा आने का डिसीजन नेसेसिटी से नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि नेसेसिटी है कि ज़रूरत है इसलिए जाना है। ठीक है। क्योंकि नौकरी लग चुकी थी, डिसेंट नौकरी लग चुकी थी, बॉम्बे में लगी थी, अच्छी नौकरी थी। तो उस वक्त बस मन था दुनिया देखने का और निकलने का। तो फिर डिसाइड किया कनाडा जाना है। फिर उसके बाद मतलब कनाडा ही पता था, कनाडा ही जाना है, क्योंकि उससे पहले आई गेस तो हो गया हुआ था ना ऑस्ट्रेलिया एक आध। तो उससे पहले हाँ ऑप्शंस थे कि ये ऑप्शंस उस वक्त भी थे, कनाडा और न्यूजीलैंड मेरे दिमाग में। ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज सच मेरे पे ही छोड़ी हुई हैं चीज़ें हमेशा से। कि वॉट एवर यू डिसाइड, यू डू योर रिसर्च, यू डिसाइड, और इन्फॉर्म डिसीजन लेना, एंड देन दे ओवरसी कि मैं कुछ बिल्कुल कर रहा, अदरवाइज वील बीप दैट, अदरवाइज बट मेरे पास काफ़ी हद तक बहुत मतलब मुझे इंटरफेयर नहीं किया जाता मेरी लाइफ में। ठीक है। तो उस वक्त न्यूजीलैंड ऑप्शन था, उस वक्त कनाडा ऑप्शन था। एंड देन माई पेरेंट्स लीन टुवर्ड कनाडा मोर बिकॉज जानने वाले लोग थे यहाँ पे, आई गेस। तो उनके लिए इट वॉज ईजियर टू फैथम, ईजियर टू send me to a place where they knew someone. बिल्कुल बात तो rather than just send me to a in the middle of nowhere where they know nobody, right? ठीक है। So I think that, और उस वक्त मेरे दिमाग में भी यही था कि ज़्यादा इजी कन्विंस करना ऐसी जगह के लिए है जहाँ पे मतलब जहाँ के लिए वो भी कंफर्टेबल हो थोड़ा। बिल्कुल मेक सेंस। तो फिर वहाँ से मतलब यूनिवर्सिटी ख़त्म करने के 4 महीने के अंदर मैं कनाडा में था। तो वो भी डिसीजन धड़ हुआ। और आइल्स हो गया, आइल्स भी ऐसे ही हो गया, घूमते फिरते आइल्स हो गया। ठीक है, थिएटर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ अपने जूनियर को, और फिर अगले दिन सुबह आइल्स है दे आया।
हो गया। बैंड आ गए हाँ, सब हो गया, हाँ, सब आ गया, हाँ। 1-1.5 महीने में 2 महीने में सारा काम हो गया मेरा और निकल गया फिर। तो अप्लाई किस चीज़ में करा यहाँ पे, क्या करने आया फिर? मैंने हॉस्पिटैलिटी में, एक और फील्ड चेंज। हाँ एग्जैक्टली। सो अगेन द आइडिया वाज कि कुछ वही जैसे मैंने पहले बताया, घूमना है, निकलना है, बातें करनी है लोगों से। उस वक्त थिएटर में था, लेकिन प्रोफेशनल और इन जनरल लाइफ में मैं काफ़ी इंट्रोवर्टेड था, तो मुझे लगा थोड़ा पर्सनालिटी पे काम करना है, तो इसलिए फाइनेंस में और बिजनेस और मतलब इस लाइन में नहीं हो पाएगा। उस वक्त मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी। सो और टू एन एक्सटेंट सही भी थी आई गेस कि फिर हॉस्पिटैलिटी लिया उस वक्त। फिर यहाँ पे आके हॉस्पिटैलिटी में डिप्लोमा लिया। ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा था सैनिका कॉलेज से, मार्कम कैंपस। सो आई वाज लिविंग इन स्कारब्रो, आई वाज स्टडीइंग इन मार्कम एंड इट वाज जस्ट सच अ बिग डिफरेंस। लाइक नॉट टू मेक थिंग्स सैड बट मेरा पहला 1 साल तो बहुत स्ट्रगलिंग वाला फेस था कि because literally you know nobody here, you are literally making friends from scratch again. बिल्कुल। And the problem was there wasn't many like-minded people around me. I think I had that problem a lot. मींस किस टाइप के लोग कि जैसे मैंने ज़िंदगी भर मैंने जिस क्राउड से के साथ मैंने हैंग आउट किया था, मुझे उस क्राउड से मिलने में कनाडा आके टाइम लगा। ठीक है। हाँ। कि यू अट्रैक्ट पीपल लाइक यू और मुझे मतलब मेरे पहले कुछ महीने तो मतलब लोगों से मिलने में, इंटरेक्ट करने में इन जनरल थोड़ा मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं कनाडा से एक्लिमेटाइज हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आ गया था ज़िंदगी में इन जनरल। और फिर दोस्त बने सैनिका में और कुछ काफ़ी अच्छे दोस्त बने। वही तो आई फाउंड माई पीपल इवेंचुअली इवन आफ्टर कमिंग टू सैनिका एज वेल। हाँ वही ना। और वैसे हॉस्पिटैलिटी फिर वो फील्ड भी होगी ना जो तुझे चाहिए थी, थोड़ा कुछ अलग सा करने यस। हाँ तो मतलब पढ़ाई से ज़्यादा क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था उस पढ़ाई में, इस कोर्स में। तो सर्टिफिकेशंस और प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाना। हमारी एक वाइन एंड अल्कोहल वाली क्लास थी, तो उसमें लिटरली कॉकटेल्स बनाना सिखाते थे हमें और हमें या वाइन टेस्टिंग होती थी हमारी एवरी वीक एक बार। या अगर आप सोचा जाए तो मतलब ये मुझे लग रहा है ज़्यादातर इस रीजन सिर्फ डिप्लोमा का नहीं, कि कॉलेज भी अच्छा था ना। हाँ, क्योंकि कई कॉलेज होते हैं ना छोटे मोटे। तो वाइन वाले कोर्स में एवरी वीक वी यूज्ड टू हैव लाइक एक हफ्ता वाइट वाइन्स के लिए। तो बहुत सारी वाइट वाइन इतने सारी दी जाएंगी हमको। तो द प्रोफेसर यूज्ड टू टेल अस कि बस एक सिप लेके बाल्टी रखते थे टेबल पे बीच में, एक सिप लेना है और बाल्टी में फिर फेंक देनी है बाकी। वो तो तुम करते नहीं। ठीक है। एंड ही ट्राइड टू बी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट कि भंड नहीं होना किसी को। द आइडिया इज वाइन टेस्ट करना और उसके तुम नोट्स देखो क्या है, सीखो बेसिकली। ठीक है। तो हम लोग तो सुबह 8 बजे क्लास गट 5 बस हो जाता था, वही बता। अगली क्लास जाता था, फाइनेंस होती थी, ऐसे होके जाता था मैं मस्त। सुबह दारू पिला के। तो मतलब एक बार हमारा था रेड वाइन, एक बार वाइट वाइन, एक बार कॉकटेल्स था। तो कॉकटेल्स बना के हमको खुद बनानी थी सबको, और फिर सब अपनी टेस्ट करा रहे थे। कॉलेज के तो चल मजे लाए हुए हैं। और उस कॉलेज के बाहर कैसे थे जिंदगी उस टाइम, मतलब उस टाइम क्या सीन था? सो मैं 15 दिन के अंदर मेरी फर्स्ट जॉब मिल गई थी। 15 दिन के अंदर? हाँ जी। भाई आजकल तो कहाँ ही मिलती है। फ्रॉम स्क्रैच, बिना किसी हेल्प के। हाँ। कि मतलब ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं। जॉब बहुत अच्छी बिल्कुल नहीं थी, बट जॉब थी। क्या थी जॉब? सो मेरी पहली नौकरी मुझे मिली थी हीरो बर्गर्स में। So हीरो बर्गर्स में आई वाज वर्किंग बैक ऑफ द हाउस। बर्गर्स बनाता था वहाँ पे। सुबह वाइन, शाम में बर्गर। बस साथ चाहिए थे दोनों। कॉलेज। बर्गर बनाते हैं भाई थोड़ा। सही बात है भाई। तो जब तेरा हीरो बर्गर खत्म हुआ, मतलब जो भी है पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म हुई, फिर उसके बाद मतलब क्या कैसे रहा, क्या जॉब वगैरह का सीन? एक्चुअली जॉब वगैरह का सीन पढ़ाई के टाइम का मुझे थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि पढ़ाई के टाइम में चालू हो गया था वो सीन। हॉस्पिटैलिटी का ना तेरा? हॉस्पिटैलिटी का भी और इन जनरल इमिग्रेशन का सीन भी और अच्छी नौकरी का भी। तो पढ़ाई के टाइम पे ही सब कुछ चालू हो गया था मेरा। ठीक है। तो मेरी इंटर्नशिप लगी थी अल्बर्टा में। वहाँ पे मैं बैक ऑफ हाउस से फ्रंट ऑफ हाउस में आया। तो मेरा फ्रंट ऑफिस का वहाँ से जर्नी चालू हुआ होटल में काम करने का।
फिर उसके बाद मैं वापस आया इंटर्नशिप के बाद, तो मेरे को मैरियट में इंटर्नशिप नहीं, फुल टाइम जॉब मिली फ्रंट ऑफिस की ही। ठीक है। तो वहाँ पे इतना सीन सेट हो गया कि वहीं पे मेरे को उन्होंने प्रमोट कर दिया, सुपरवाइज़र बना दिया, तो जिसकी वजह से मैं अपना PR अप्लाई कर पाया। बिल्कुल। So I was with them for like 2 to 3 years, something like that. तो आई गॉट माई PR थ्रू दैट राउट कि मेरा, और फिर उसके साथ साथ बीच में कोविड भी आ गया। तो जब मैं अप्लाई किया मैंने, तो उसकी अपनी स्टोरी है कि जब मैंने अप्लाई किया तब कोविड आ गया, तब होटल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद हो गए। और मेरा आखिरी साल बचा था जिसमें मुझे अपना 1 साल का एक्सपीरियंस सुपरवाइजर का खत्म करना था। तो मैंने फर्स्ट 2 years अपना, ठीक है, 1.5 years मैंने सिर्फ फ्रंट ऑफिस एजेंट, मैंने वही नौकरी करके निकाल दिया। फिर जब मेरा सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस चल रहा था तब कोविड आ गया, होटल्स बंद हो गए, बट बाय चांस मेरा होटल चलता रहा समहाउ, कि ऑक्यूपेंसी आती थी 8-10%, लेकिन फिर भी 15% 20% पे मेरा होटल चलता रहा और मेरी नौकरी चलती रही। सो मेरा एक्सपीरियंस नहीं रुका, जिसकी वजह से बिल्कुल डॉट टू डॉट मेरा वर्क परमिट ख़त्म होने से पहले मेरा PR कार्ड आ गया था। लेकिन बहुत डॉट टू डॉट चीज़ें चली, जैसे आजकल भी चल रही हैं। आजकल भी यार, आजकल तो सीन ये लगा ना। तेरे टाइम पे जब तेरा क्या स्कोर था वैसे? स्कोर क्या था तेरा? Let's not talk about that. Like it wasn't, like it was like 450ish, something like that. उस टाइम के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। Like it was something like that. बट एक और चीज़ वो हुई थी कि कोविड के टाइम फिर एकदम से ड्रॉज गिर गए थे। नॉर्मल से भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉज गिर गए थे। 1-2 ड्रॉ तो 73 ऐसा कुछ, 75 आया था। तो उसमें हज़ारों बच्चे निकल गए थे, उसमें 25,000 बच्चे निकले थे भाई। तो ये हुआ था। और फिर उसमें 2-3-4 ड्रॉ के बाद ही मेरा मतलब 1-2 ड्रॉ के बाद ही मेरा निकल गया था। अच्छा। क्योंकि 73 वाले टाइम पे मेरी फाइल नहीं लगी हुई थी, ऐसा कुछ सीन था। तो जब मेरी फाइल लगी उसके 1-2 ड्रॉ में मेरा निकल गया। सही है। तो मुझे वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। फिर लेकिन मेरे को कार्ड COPR आने में 6-7 महीना लग गया। फिर मेरे को कार्ड आने में 2 महीना लग गया। तो इट वाज अ लॉन्ग एज प्रोसेस कनाडा गवर्नमेंट का है। हाँ, सो फ्रॉम द टाइम आई केम इट टुक लाइक 5 years टू गेट माय PR। चल, अब PR आ गई, सब आ गया, तो अब क्या प्लान है आगे के? मतलब क्या सोचा था PR के बाद क्या करूँगा, PR आने के बाद? सो एक थॉट था उस वक्त। तो मैंने जब यहाँ पे पढ़ाई करना चालू किया था, तो ये बहुत क्लियर हो गई थी चीज़ें कि कॉलेज का डिप्लोमा और यूनिवर्सिटी की डिग्री में कनाडा में बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। नॉर्थ अमेरिका में इन जनरल, कि हम पढ़ाई के टाइम पे आते हैं, हमको ये फ़र्क बताया नहीं जाता। बिल्कुल। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द लोगों को वो फ़र्क बताया नहीं जाता। कि सबको पता है कि डिप्लोमा मिल गया, ठीक है, सेनेका है, बहुत बड़ा कॉलेज है, अपना जॉर्ज ब्राउन है, बहुत बड़ा कॉलेज है, उस कॉलेज में तेरे को डिप्लोमा मिल गया, वाह। हाँ। तो अब तेरी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे आने के बाद रियलाइज़ हुई कि कितना भी बड़ा कॉलेज हो, उसका डिप्लोमा हो, एट द एंड ऑफ द डे वो डिप्लोमा ही है। ठीक है। एंड कनाडा जॉब मार्केट ट्रीट्स यूनिवर्सिटी बैचलर्स एंड मास्टर्स विद अ डिफरेंट रिस्पेक्ट। बिल्कुल। नहीं, तो मैंने फिगर आउट करा है। बैचलर्स है तो तुम्हारे पास बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज है। और कितने खुलेआम लिखते भी है ना, लाइक जितने जॉब अप्लाई करते हैं वहाँ पे कैनेडियन बैचलर डिग्री, इंडिया की नहीं। हाँ, that's also 4 years कैनेडियन बैचलर डिग्री। Yes, that's also a catch। कि आपको कैनेडियन डिग्री का ये लोग इज्जत ही अलग है कि बड़ी कंपनीज बड़े रोल्स के लिए देखती ही कैनेडियन डिग्रीज को है। बिल्कुल। डिप्लोमाज नहीं, बैचलर्स और मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज। कंपनीज like Amazon or this or that, like these companies prefer such people on higher और दूसरी positions। बात ये भी है कि यार डिप्लोमा, यार 1 मिलियन बच्चा आ रहा है। बिल्कुल। उसमें से कम 6-7 लाख बच्चा डिप्लोमा कर रहा है। तो बच्चे इतने जॉब कहाँ से, तो इसलिए प्रेफर करते हैं ना वो बैचलर्स वाले बच्चे। बिल्कुल सही बात है। तो फिर तो ये चीज़ उस वक्त ही आइडिया हो गया था आने के बाद। फिर लेकिन इट वाज जस्ट आइडिया कि यार करेंगे PR जब आएगा, क्योंकि ये भी पता था कि आई कुडंट अफोर्ड अ बैचलर्स और अ मास्टर्स फ्रॉम कनाडा विद माय इंडियन रुपीस, with my parents के Indian rupees actually, right? So I cannot afford it. So as simple as that. Let's finish our studies. Let's see where the career takes us. And let's see. Just to give you insight about क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिप्लोमा है वो होता है यहाँ पे जनरल 2 साल का, 1 साल का 2 साल का, मर्जी है कोई भी लेकर आ जाओ। और उसके एवरेज फीस है इंटरनेशनल स्टूडेंट के $16,000। तेरे टाइम पे थोड़ी कम होगी ना, आज की रेट में 18-20 हो गया 1 साल की। हाँ, आज की। तो बैचलर डिग्री है 4 साल की और फीस है $20,000 1 साल, मतलब 1 साल की।
तो 4 साल में $80,000 बैचलर पड़ जाती है भाई इंटरनेशनल और स्टूडेंट्स के लिए मास्टर, कि मतलब कुछ यूनिवर्सिटी तो और ज्यादा है। तो एक मतलब बेसलाइन बता रहा है, एक एवरेज बेसलाइन बता रहा हूँ। बेसलाइन और बता रहा है यार। मास्टर्स की फीस है अगर अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में, जैसे अभी तू देख ही रहा था ना, $1.5 लाख, $1 लाख। 1,20,000 तो मतलब यार इंडिया के हिसाब से 1 करोड़ रुपए फीस होगी मास्टर्स की। रॉटमैन की 1,20,000 25,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। एग्जैक्टली, तो 1 करोड़ रुपया फीस होगी यार, नहीं कर सकते अफोर्ड। हाँ चल आगे कहाँ पे थे हम? सो या तो ये भी क्लियर था कि मैं अफोर्ड तो कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो स्टार्टेड माय करियर, ऑल ऑफ दैट। तो अभी coming to right now, so since it had been 2 years since I got my PR, ठीक है, कि मैं पिछले 1-1.25 साल से मैं पढ़ाई कर रहा था। हाँ। साथ साथ में काम के साथ साथ थोड़ा बहुत मैंने एक बार GMAT भी दिया था बीच में। ठीक है। तब मैंने काम के साथ दिया था, अच्छा नहीं गया था। फिर उसके बाद दिमाग में ये तो था कि अब यार नाउ इज़ द टाइम जब MBA करनी है, अगर करनी है तो अभी करनी है, वरना टाइम एक बार निकल गया फिर मेरे को ये लाइफ का यूज्ड टू हो जाऊंगा मैं। हाँ। और फिर मन भी नहीं करेगा। अभी अगर इतना मन नहीं कर रहा, हाँ। थोड़ा मन कर रहा है, थोड़ा नहीं कर रहा, 5 साल बाद तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। इज माई थॉट प्रोसेस कि मतलब कल करे तो आज कर वाला थॉट प्रोसेस है कि भाई कल पे क्यों डालनी है वो बात। बिल्कुल। तो मैं GMAT ट्राई कर रहा था विद माई जॉब हियर। सो आई हैव बीन इन managerial positions for the last 2.5-3 years in hospitality, ठीक है, with hotels, with different places. So that's a very taxing job in itself. Like it's operations. I have to be on my feet the entire day and I have to run a big team. तो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी physical energy खींच लेता है, सारा चूस लेता है। नो डाउट। पूरे हफ्ते का। तो पढ़ाई मैं करता था, काफ़ी करता था। मैं दिन का 2 घंटा देता था। तो लेकिन हफ्ते का 10 आवर्स से ऊपर मैं दे ही नहीं पा रहा था। मैं कितनी भी मेहनत करके तो नंबर नहीं आए। तो आई जस्ट डिसाइडेड कि यार लाइक आई हैव टू गो टू इंडिया नाउ। like I have to like if I want to do this, if I want to do GMAT, score well and actually go back to school, मेरे को अपना सारा फोकस इस चीज़ में लगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोगों का कैलिबर होता है कि वो लोग काम के साथ साथ भी बड़े एग्जाम्स निकाल लेते हैं। बिल्कुल। Kudos to them, like good for them, right? बिल्कुल। But I realize I'm not that person. If I need to do well in this exam, I need to give it my all. I need to focus, because I had started studying after 5-7 years of not picking up a pen or a book at all. ठीक है, बिल्कुल। Which is not healthy. You should keep picking up books even while you're not working. नहीं बिल्कुल भाई, मेरे साथ भी हो रही है प्रॉब्लम। मैं अभी कोर्स कर रहा हूँ, इतना काम के बाद आके बैठने का मन ही नहीं करता, और पेन पेपर तो भूल ही गया मैं क्या होता है। बिल्कुल राइट। टैब पे चल रहा बट कन्वेंशनल पढ़ाई किए हुए बहुत साल हो गए थे। बिल्कुल, दैट्स द पॉइंट। तो फिर इंडिया गया पढ़ने। कितना टाइम लगा के आया वहाँ पर? So I went to India. The plan was 3 महीने में आ जाऊंगा, 1-1.5 महीना पढ़ाई करूंगा, GMAT निकल जाएगा, फिर 1 महीना चिल करूंगा, आ जाऊंगा। हाँ फिर फिर GMAT की पढ़ाई में घुसने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि भाई 1-1.5 महीने में तो नहीं हो रहा है। फिर मैं थोड़ा रिसर्च करना चालू किया। नॉर्मली भी बच्चे like they actually take a break to usually give this exam. So realize किया like 1-1.5 महीने में तो नहीं हो रहा है ये। So I had to extend my trip now that I'm in India. और I was home and it was comfortable and it was a good environment to study, and I was like कि इतना यहाँ तक आ गया हूँ, थोड़ा और सही, यहाँ तक आ गया हूँ, थोड़ा और सही, कि मतलब अब इतना आगे तक आ गया हूँ तो एग्ज़ाम दे के ही जाऊँ, और मतलब अच्छा दे के जाऊँ और नंबर निकाल के जाऊँ। सो 1.5 का 3 महीना लग गया वहाँ पे, 3-3.5 महीना लग गया एग्ज़ाम देने में, ज़्यादा ही, कि मतलब क्या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जान 4 महीना लग गया एग्ज़ाम देने में, 1.5 महीने की जगह। फिर उसके बाद 1-1.5 महीना फिर आई वाज लाइक कि इतना टाइम पढ़ाई को दिया है तो 1 महीना अपने आप को भी दूँ। अब इंडिया में आया हूँ, पता नहीं कब आऊँगा। सो 1 महीना मैंने चिल किया, घूमा फैमिली के साथ। एक्चुअली जो प्लान्स बनाए थे कि मैं आपको यहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगा, सब करा। सो राइट कि मतलब मैं जिस दिन से आया था, मैं उस दिन से मैं अपनी माँ को बोल रहा हूँ, पापा को बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ जाएंगे, हम लोग वहाँ जाएंगे, मतलब, लेकिन आ ही नहीं पा रहा था वो टाइम, क्योंकि पढ़ाई चल रही थी। आई वॉज जस्ट इन टू वर्किंग स्टडिंग। आई वॉजंट गोइंग आउट, आई वॉजंट डूइंग एनीथिंग एल्स, आई वॉज जस्ट स्टडिंग एंड या सो देयर वाज दैट। सो 5.5-6 महीने का ब्रेक हो गया वो।
काफी डिजर्व ब्रेक हो गया नहीं यार, 5-6 साल बाद क्या होगा। मतलब चल ठीक है, 4 महीने पढ़ाई में लग गए, उसके बाद तो थोड़ा चिल करने का एक डेढ़ महीने का टाइम मिला। और फिर मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार लाइक इट्स नॉट that big a deal, like it is a big deal for sure, like अपना करियर होल्ड पे डालना, पैसे ना आना, और ऑब्वियसली कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, ज़रूरतें होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। बिल्कुल। लेकिन आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू बी इन अ पोजीशन जहाँ मैंने एक समर 6-8 महीने मैंने घिस के काम किया, मैंने 6-7 दिन काम किया, और मैंने सेव किया, एंड आई वाज इन अ पोजीशन वेयर आई कुड यूज दोज सेविंग्स एंड बी इन इंडिया फॉर अ बिट। सो हाँ, डिज़र्व्ड बोल सकते हो। अब जब एग्ज़ाम निकल गया है, एडमिशन हो गया, तो मतलब अब तो है डिज़र्व मेरे ख्याल से। तो यार चल एक क्यूरियस क्वेश्चन ना, कि मतलब इंडिया के 6-7 महीने के लिए, तो वहाँ पे क्या लगा सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस, मतलब खर्चे के मामले में? यार यहाँ पे कितने खर्चे होते हैं ना, सैलरी टू सैलरी, पे चेक टू पे चेक चल रहे हैं मोस्टली दुनिया। तो इंडिया में कैसा था, मतलब आजकल कैसा चल रहा है इंडिया में? इंडिया में भी बहुत महंगाई है यार आजकल कि मतलब लाइफ तो वही है जो यहाँ पे है। बड़े शहरों में, इंडिया में भी people how much ever they're earning, they're also spending a lot. Rent is very high, food is expensive. You can afford services like a cook or a maid. Yeah. Obviously that is a huge difference. Like तुम एक middle class पर्सन होके भी तुम्हें अपने घर की सफाई और ये सब चीज़ों की टेंशन नहीं करनी। बिल्कुल। यहाँ पे हमारा कितना टाइम तो उसी में निकल जाता है। सो दैट वाज अ ह्यूज डिफरेंस। बट यार ज़िंदगी तो वहाँ पे भी महंगी हो ही गई है। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा कम में निकालने के तरीके हैं वहाँ पे, यहाँ पे तरीका ही नहीं है। यहाँ पे तो लाइक वो है हाँ, कि मतलब मिनिमम वेज है तो उसके साथ मिनिमम खर्चा भी है। कि मतलब अगर मिनिमम वेज यहाँ पे है तो मिनिमम खर्चा भी यहाँ पे काफी है। हाँ। कि मतलब कितना कम से कम करके भी तुम्हारा इतना तो होना ही होना है। यही बात रियलाइज नहीं होती। हाँ एग्जैक्टली। वो देखते हैं कि अच्छा भाई मल्टीप्लाई बाय $3,000 $2 लाख रुपए मिनिमम खर्चा नहीं रियलाइज हो रहा कि भाई $500-800 मिनिमम रेंट है, 400-500 गाड़ी का मिनिमम अगर है तो नहीं, गाड़ी नहीं भी है तो बेसिक जिंदगी जीने के लिए बेसिक जिंदगी। अब जैसे $400-500 ग्रोसरी के जा रहे हैं, बिल्कुल बच कुछ नहीं रहा है। और बात हो रही थी हमारी मिनिमम वेज, जैसे अब 17 हो रही है, बढ़ रही है मिनिमम वेज। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि मतलब खर्चे नहीं बढ़ेंगे क्या? तो साथ साथ उतने तुम्हारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल विल हैव टू मैनेज, बिजनेसेस विल हैव टू मैनेज their expenses as well, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इवेंचुअली वो हो जाएगा ना। एग्जैक्टली, या चल वो तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। तो फिर जब वापस आया यार 6 महीने बाद, तो कैसा लगा कनाडा? मतलब यार इतना बहुत हो जाता है आधा साल कहीं दूसरी जगह निकालने में, दूसरी जगह, और फिर अपने घर स्पेसिफिक अपने घर निकालने। या लाइक आई वाज वेरी हैप्पी देयर, एंड see the difference was that was vacation, this is real life. That is how I was डिस्टिंक्शन ऐसे बना रहा था मैं दोनों फेजेस में। ठीक है। क्योंकि अगर मिक्स होने लगती है ना दोनों चीज़ें, तो आना बहुत मुश्किल हो जाता, और वापस एक पॉजिटिव माइंडसेट से आना बहुत मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। कि मुझे बार बार अपने आप को ये रियलाइज़ कराना पड़ रहा था कि असली ज़िंदगी वहाँ है, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव टू गो बैक टू इट, आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग, आई हैव टू स्टार्ट पेइंग माई बिल्स, आई हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन। सो यहाँ पे आके रियलाइज कि मतलब मैं रियलाइजेशंस हुई मुझे, जैसे कि रियलाइज कि मतलब बेसिक रियलाइजेशंस कि कितना डिफरेंस है, कितना कॉन्ट्रास्ट है, कि मेरी ज़िंदगी में कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है। लेकिन मैं काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड भी था, कि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं अपने दिमाग को प्रिपेयर कर पाऊँ। एग्ज़ाम देने के बाद, निकलने के बाद मैंने अपने आप को 1-1.5 महीना ऐसे ही दिया था कि अब 1.5 महीने बाद जाना है, 1.5 महीने में जो करना है कर ले। तेरे पास इतनी सेविंग्स है, अब जो बची हुई है जितनी थोड़ी बहुत, अब थोड़ी बहुत ये सेविंग्स यू कैन यूज़ फॉर द नेक्स्ट 1.5 months। ठीक है। however you want to। उसके बाद you are back into the life and get prepared, get ready। So I was kind of prepared। तो यार मन नहीं करा इंडिया में ही रहने का, मतलब अच्छी जिंदगी चल रही थी। हाँ बिल्कुल मन किया, लेकिन मैंने रियलिस्टिकली उस चीज़ के बारे में सोचा भी फिर एक्चुअली। सो मैंने सोचा कि मैं अगर मैं वहाँ पे रहना चाहूँगा तो ऑब्वियसली मुझे एक डिसेंट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। और यहाँ पे और एक सर्टेन लेवल ऑफ खर्चा तो है ही अब सिंस आई एम 27-28 year old, I've been working for the last 6 years or so। So
एक लेवल का खर्चा भी अब है ही, बिल्कुल। अब बेसिक ये नीड्स अब ज़िंदगी में, और वो नीड्स भी अब थोड़ी हद तक बढ़ चुकी हैं, बिल्कुल। तो फिर एक सर्टेन लेवल ऑफ कमाना पड़ेगा इंडिया में भी रहने के लिए। और अभी के लिए मुझे लगा कि हॉस्पिटैलिटी एज अ फील्ड में कि मेरा यहाँ से वहाँ मूव करना बिल्कुल भी फ़ायदे की चीज़ नहीं होगी, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी इन इटसेल्फ यहाँ पे भी थोड़ा अंडरपेड ही है, इंडिया में तो बहुत ही ज़्यादा अंडरपेड है मेरे ख्याल से। तेरा एंड मतलब फिर शॉर्ट टर्म गोल तो ये था ना कि यहाँ पे अच्छी मास्टर करो और कैनेडियन वो लाइफ एंजॉय करो, मतलब हाँ, बट अगर इमीडिएट अगर हम सोचते तो अगर इमीडिएट अगर मुझे लगता है कि यार यहीं पे रह जाता हूँ, जो मुझसे बोला गया काफ़ी बार काफ़ी लोगों से कि भाई तो यहाँ पे इतना टाइम रह गया, रह ही जा। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझसे ये चीज़ बोली कि तू जा क्यों रहा है अब 5 महीने से, और सबको आदत हो गई है कि भाई अब आर्यन तो है अब यहीं पे पढ़ाई हुआ है पढ़ाई हुआ है आर्यन तो। सही बात है, सही बात है। सो ये चीज़ मेरे दिमाग में डाली तो गई, और लेकिन रियलिस्टिकली नहीं रह सकता था ऑब्वियसली। और फिर और कनाडा से मास्टर्स करने का ये भी रीज़न था कि मुझे यहाँ पे अब जैसे ओसैप मिलेगा, स्कॉलरशिप्स का यहाँ पे ज़्यादा सीन चलता है, इंडिया में उतना सीन नहीं चलता, तो वो सारी चीज़ों की वजह से मैं खुद अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री अफोर्ड ज़्यादा कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में स्टूडेंट लोन्स आर ऑल्सो वेरी हाई, परसेंटेज इंटरेस्ट परसेंटेज इज़ वेरी हाई, एंड कनाडा गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ 0% स्टूडेंट लोन, बिल्कुल राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो लाइक 2 वेरी मेजर फैक्टर्स कि जिसकी वजह से पढ़ाई अब यहाँ पे पीआर ले लिया है, इतनी घिसा ली है, इतने साल के बाद पीआर मिला, बिल्कुल। और वो पीआर तक आपका स्ट्रगलिंग फेज होता है, हाँ, जो मेरे ख्याल से क्लियर चीज़ है कि मतलब कि अगर आप, और स्पेशली अगर आपकी चीज़ें डॉट टू डॉट चल रही हैं और आपकी नौकरी वो है जो आप करना नहीं चाहते लेकिन आप पीआर के लिए कर रहे हो, बिल्कुल, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रगलिंग होती है पीआर तक। सारे मोस्टली स्टूडेंट और सारे इमिग्रेंट इसी बोट में है। वही ना कि मतलब मोस्टली पीपल कि मैं करना कुछ और चाहते हैं लेकिन आप पीआर के लिए करना पड़ रहा है। अब ये ज़िंदगी पीआर के लिए जीनी पड़ रही है अभी, भाई, राइट। सो तो वो काफ़ी डिफरेंस था। मैं भी इसी बोट में हूँ ना, पीआर अप्लाई आएगी 6-7 महीने बाद, मतलब जब तक यही चल रहा होता है दिमाग में पीआर ले फिर देखेंगे क्या करना है ना, तो बिल्कुल अच्छा प्लान रहा है। इंडिया में तो अब ये सीन है नहीं, अब तो दोस्तों से मिला होगा आपने, है ना, वहाँ पे थोड़ी होता है भाई इंडियन सी, तो वहाँ पे कैसा थॉट प्रोसेस है अपनी जनरेशन का, जैसे जो अपनी तरह यंगस्टर्स है यार, वहाँ की भी अपनी स्ट्रगल तो है, जद्दोजहद है। देख वो तो है, वहाँ की भी अपनी जद्दोजहद है। देखो कि हमारी ज़िंदगी हमारे एज के सभी लोग फिगर आउट ही कर रहे हैं, चाहे जहाँ पे भी है मेरे ख्याल से, लेकिन इफ़ यू आर क्लोजर टू होम थिंग्स आर अ लिटिल बेटर, आई फील। ठीक है कि क्लोजर से यू कैन बी इन द सेम सिटी, और यू कैन बी 4 hours अवे, और यू कैन बी 3 hours अवे फ्लाइट से। ठीक है, दैट्स स्टिल यू स्टिल फील होमलियर। लेकिन इन जनरल अभी मेरे ख्याल से इंडिया एज अ कंट्री का माइंडसेट बहुत डिफरेंट हो रहा है एज़ कम्पेयर टू पीपल आई मीट हियर। ओके। क्योंकि जो मैं अभी वापस जाके, तो मैं अभी 6 महीने के लिए रह के आया, सो आई हैड अ लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशंस, लाइक आई had a lot of conversations with a lot of people from different stratas, different ages, different middle class, ये वो अलग अलग जगहों से अलग अलग लोगों से मैंने की बात, लेकिन आइडिया सबका यही जा रहा है कि everyone is looking forward, everyone is looking at new startups, everyone's interested to talk about new ideas. Shark Tank India has become a huge thing, like people watch Shark Tank India शाम में as they watch Kapil Sharma, like that's how much of a craze it has become. Memes बनते हैं, everyone talks about Shark Tank, आज ये नया बिजनेस आया, इनको इतनी फंडिंग मिली, और तुम देखो भी कि मतलब तुम रियल लाइफ में, अगर तुम टीवी से बाहर आके तुम देखो भी, रियल लाइफ में हर तुम्हारी प्रॉब्लम के लिए एक सुविधा आ चुकी है, बिल्कुल, और सबके फ़ोन पे है वो, बिल्कुल है, हर चीज़ की whatever you can think of, everything is on a phone, and everyone from a 60-year-old to a 5-year-old, everyone knows how to get basic things on their phone, बिल्कुल। और अब कॉन्ट्रास्टिंगली आप कनाडा वापस आओ, सो आपको अपने सर्कल्स में, आपको नॉर्मल ऑफिस पार्टीज़ में, आपको कहीं नए लोगों से मिलके कोई रेवोल्यूशनरी कोई इंडस्ट्री बनाने के लिए, इनोवेशन करने के लिए बात ही नहीं करता। नहीं, बात तो सही यार, कभी मैंने भी नहीं सुनी कि मतलब कि लेट्स डू अ स्टार्टअप और रेस्टोरेंट और स्टोर खोलना, और ऐसे स्टार्टअप नहीं कि मतलब इन जनरल लोग
जनरल कॉन्वर्सेशन में लोग बात नहीं करते इस बारे में कि भाई नया कुछ स्टार्टअप करते हैं, नई कोई वेबसाइट बनाते हैं, नया कुछ ऐप बनाते हैं, नहीं तो नया कुछ सर्विस चालू करते हैं। बिल्कुल, एवरीवन जस्ट टॉकिंग अबाउट दो सेम बिजनेसेस, रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, नहीं तो अपना, और जॉब्स में भी फाइनेंस की मिल गई, बहुत अच्छी है, रियल एस्टेट का काम है, बहुत अच्छा है, ठीक है। और वही 4-5 इंडस्ट्री, 4-5 टॉपिक्स के बारे में हर जगह वही बात होती रहती है। सो दैट वाज अ वेरी बिग डिफरेंस, विच इज़ ऑल्सो वाई कि मतलब कि आई फेल्ट वेरी प्राउड कि मतलब कि हमारी इंडिया की अपब्रिंगिंग के लिए मैं काफ़ी प्राउड था। और इन जनरल दोनों देशों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस धीरे धीरे आते जा रहा है, ये भी मैंने देखा साथ साथ में। मतलब किस टाइप का डिफरेंस? जैसे कि okay, so on a macro level, on a macro level, according to me, India as an economy is growing way too fast, and Canada as an economy is going down slowly and slowly and slowly. फैक्ट है, ठीक है। थोड़ा आधा परसेंट होके कनाडा नीचे जा रहा है ग्राफ ऐसे, और इंडिया बिल्कुल ज़ुप ऊपर जा रहा है अभी। बिल्कुल। Again, startups, businesses, I won't go into the politics side of things, but in general, like development की बातें हो रही हैं, which is again कि 5-10 साल में दोनों देश कहाँ जाएंगे अभी से थोड़ा आइडिया लग सकता है। Makes sense. और अगर लोग अपने करियर चॉइसेस कर रहे हैं, अपने पढ़ाई के चॉइसेस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ भी एक फैक्टर होना चाहिए। अगर आप अगले 10 साल के बारे में सोच रहे हो फ्यूचर, हाँ, कि एग्जैक्टली ना, थोड़ा तो यार पता लगना चाहिए। तो यार क्यों लगता है कि ऐसे यहाँ पे सिर्फ वही 4-5 इंडस्ट्री की बातें, मतलब क्या रीज़न लगता है तुझे कि क्या है वो रीज़न? अकॉर्डिंग टू मतलब है ही नहीं वो लोगों में। नहीं, अकॉर्डिंग टू मी एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडिया की क्राउड इज़ वेरी यंग नाउ। हाँ, so which is why China is also lagging उस एस्पेक्ट में, उस एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट में, और कनाडा और नॉर्थ अमेरिका तो इन जनरल इज लैगिंग। बिल्कुल। कनाडा में तो बुड्ढे ही अमीर दिखते हैं मुझे। मतलब मेन सारा मेजॉरिटी जो कनाडा के सारी वेल्थ है सब बुड्ढों के पास है, और बुड्ढे लोग वही 4 बातें करते हैं। तभी बुड्ढे लोग दिख रहे हैं अपनी कन्वर्टेबल्स में घूम। बिल्कुल। जवान लोगों के पास बिल्कुल सही बात है भाई। जब हम सोच रहे हैं कि भाई खर्चा कैसे निकाले। अभी भी यहाँ पे जैसे पोस्टल सिस्टम चलता है, डाकिया डाक लेके आता है, दैट्स अ ह्यूज थिंग, एवरीवन लिविंग लाइफ दैट वे। टेलीफोन लैंडलाइन चलते हैं, और ये लोग इंटरनेट राउटर लगाने की मतलब बेसिक चीज़ें नहीं पता लोगों को, और उसी ज़माने में जी रहे हैं। एक बहुत लार्ज परसेंटेज ऑफ जनता, वेराज इंडिया में गांव से लेकर शहर तक हर जगह इंटरनेट जा रहा है, स्मार्टफोन जा रहा है, और सब लोगों को आइडिया है कि भाई चल क्या रहा है दुनिया में। सबको चलाना आ रहा है भाई आज। सही बात है ना, ऐड दिखता है, बूढ़े लोग भी स्मार्टफोन चला रहे हैं, बच्चे भी, सबको पता है कैसे क्या चीज़ें। बूढ़े लोग को आता नहीं, पूछते रहते हैं, सीखते रहते हैं, भाई रील्स बना रहे हैं आजकल तो भाई। सेलिब्रिटी बन गए, इन्फ्लुएंसर बन गए बुड्ढे सारे भाई। कौन नहीं है भाई इन जनरल यार। तो अब क्या प्लान है फिर मास्टर्स के बाद? किस फील्ड में कर रहे हैं मास्टर्स? क्या प्लान है, कौन सी फील्ड में जाने की सोच रहा है कनाडा में? सो अभी के लिए जेनेरिक MBA के लिए मुझे एडमिशन मिला है। So I've gotten admission in 2 universities. I am yet to decide which one am I going to. ठीक है। So specialization का option मुझे मिलेगा second year में। हाँ। So the idea is I can either use my operations experience, बिल्कुल, and do a specialization related to operations of some sort. हाँ। So both the universities have that option. Or go into finance, asset management side and switch careers altogether. बिल्कुल। And leave hospitality behind and start new. Switch career तो is like your thing ना। अब तो तूने सारे एक बार ही सब करके देख लिया। I try things man, like I try things, and I feel like वो सारी चीजें जो मैं करता हूँ उससे मैं कुछ सीख के वो मैं नई जगह पे ला पाता हूँ, और मेरे ख्याल से वही मेरे स्किल सेट को यूनिक बना देता है। बिल्कुल कि मैं that actually like separates me from the crowd in a way, because I'm open to like trying different things, and I'm confident enough to jump into it. नहीं, बिल्कुल। and then figure out यही लाइक करते हैं लोग मोस्टली कि हाँ कि मैं मैं रिस्क ले लेता हूँ। फिर वही बात है ना कि हॉस्पिटैलिटी में भी कि मैंने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में किया है काम, और अब वो भी हो गया, तो अब मेरे ख्याल से सो ईदर यूज माई ऑपरेशंस एक्सपीरियंस एज आई सेड, और एसेट मैनेजमेंट फाइनेंस। तो मेरे पास KPMG का थोड़ा एक्सपीरियंस है, इंटर्नशिप किया था, तो मुझे आइडिया है, जो मैंने शुरू में बोला था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ठीक है।
पेपर्स में दिखाने के लिए तो है अच्छा। हाँ, एंड अभी मैं इस फेज़ में भी हूँ जहाँ पे मुझे अगले 3-4-5 साल अपने प्रोडक्टिवली यूज़ करने हैं और एक्चुअली थोड़ा कन्वेंशनल तरीक़ों में ज़्यादा सेटल्ड होना है। तो प्रोडक्टिवली यूज़ करने मतलब सिर्फ जॉब साइड या कुछ ऐसे साइड में भी हर चीज़ है। मतलब, so the idea is to hustle in the right direction for the next 3 to 5 years, 5 years let's say. The idea is that. तो अभी यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ हसल, उसके बाद अगर अच्छी नौकरी ढूंढने का, और फिर मतलब 4-5 साल से मुझे अपने अगले 10 साल सेट करने हैं। और अभी ये अगले 4-5 साल कि मतलब even if I want to try new things or like not just keep my toes in the MBA basket and also try other things. So whatever I can do, I want to hustle in this 3 to 5 years. Makes sense. And I haven't planned for later, to be honest. कि मेरी ज़िंदगी ही 5 to 5 year planning पे चलती है। हाँ। क्योंकि the world is changing so fast, everything is changing so fast. 5 साल से ज़्यादा मेरे ख्याल से प्लान तुम्हारे टेंगेंगे भी नहीं। बिल्कुल। क्योंकि जो इंडस्ट्री में तुम अभी सोचोगे, क्या पता 5 साल के बाद वो इंडस्ट्री ऑब्सोलीट हो जाए। Makes sense. AI is taking over. You don't know what's gonna happen, man. You have no idea. So I feel 5 साल से ऊपर तो मेरे ख्याल से redundant है प्लान करना भी। So अगले 5 साल का प्लान ये है, and yeah, that just keeps things easy and simple. तो अभी मैंने पिछले 5 साल इमिग्रेशन और थोड़ा चिल भी किया और ये सब भी फिगर आउट किया, PR लिया, PR लेने के बाद 1-2 साल चिल किया। अब अगले 5 साल चल अब हसल को दे रहा है। कोई नहीं, तूने कनाडा की ये वाली मैट्रिक्स तो एस्केप कर ली, इमिग्रेशन वाली, स्टूडेंट लाइफ वाली फाइनली। तो अब चल ठीक है, तो इसी अब तेरा जो इतना एक्सपीरियंस हो गया, तो जो अब नए लोग आ रहे हैं है ना कि कनाडा में आ रहे हैं जो कहीं से भी कंट्री से, तो क्या मतलब सजेशन देगा, अगर क्या सजेशन देना चाहेगा, लास्ट सजेशन उन्हें, वन सजेशन कि क्या सोच के आना चाहिए तेरे हिसाब से? सो पर्सनली मेरे हिसाब से क्योंकि अभी प्रेजेंट कंडीशन कनाडा की जो है वो है। हाँ बिल्कुल। अगर आपने थोड़ा सा भी रिसर्च किया है या फिर अगर आपने न्यूज़ खोली है या थोड़ा भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको थोड़ा आइडिया तो होगा कि मतलब इकोनॉमी की या फिर इन जनरल कनाडा की जो भी सिनेरियो चल रहा है, उसके हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आपके पास बैक होम एक अच्छा करियर है, एक अच्छा करियर पाथ है, अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको दिख रही हैं, ठीक है, कि आप एक अबव एवरेज ज़िंदगी जी सकते हो, तो मेरे ख्याल से कनाडा इज़ नॉट अ वेरी वायबल ऑप्शन। आई एम नॉट सेइंग इट शुड नॉट बी एन ऑप्शन बिकॉज अगेन आई डोंट नो कि कौन क्या डिसीजंस किस रीज़न से लेता है, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी वायबल ऑप्शन एंड यू शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स एंड कंपेयर इट टू व्हाट यू हैव बैक होम। एंड इफ इट्स नॉट better in Canada, like even after you struggling for 2 years, stay in India or stay in whichever country you're from. Like because here it's very cutthroat right now. It's very difficult right now even to find basic jobs. बिल्कुल। And basic jobs के लिए तो मेरे ख्याल से अब जो जॉब मार्केट 10 साल पहले थी वो रहने गई है। बिल्कुल। तो अगर आप स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में आना चाहते हो तो मे बी आपकी लाइफ यहाँ पे अच्छी हो, लेकिन बेसिक जॉब्स के लिए तो मेरे ख्याल से अभी इतनी जनता है कि इनको 5 से 10 साल लग जाएंगे बस उन्हीं लोगों को सबको एम्प्लॉय करने में। इतनी जनता और नौकरी इतनी कम है। देख रहा हूँ क्योंकि मैं यार कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, 4-4 महीने जॉब ही नहीं मिल रही है, कुछ भी करने को तैयार है, मिल ही नहीं रहा है। कि रिसेंटली सो एन आर्टिकल कि LCBO की कैशियर की नौकरी के लिए लोग ऐसे बाहर खड़े हुए सुबह से कि जैसे एप्पल का आईफोन आता है इंडिया में, कार की नौकरी, वो तंदूरी फ्लेम वाला याद है वो रेस्टोरेंट ब्रैम्पटन में, सो वो हायर कर रहा था भाई, मतलब 1000 लोग खड़ा हुआ है 10 नौकरी के लिए, नौकरी क्या है, डिश वॉशिंग। मतलब यार बुरा हाल है अभी। अभी प्रेजेंट हालत ये है कनाडा की। सो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपके पास मतलब इंडिया में जॉब्स लाइन अप भी नहीं है तो आपको पता है कि आ सकती हैं, या फिर आप घर पे रह सकते हो और आप कुछ साल सेव करके साथ में नौकरी कर सकते हो, तो वो एक कंफर्ट लेवल छोड़ के यहाँ का स्ट्रगल करना मेरे ख्याल से सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि आपको वो लाइफ तक पहुँचने के लिए भी 5 से 7 साल लग जाएंगे जो आप इंडिया में छोड़ के आ रहे हो, या फिर आप जो आप कहीं भी छोड़ के आ रहे हो, वो वैसा घर बनाने में, वैसी जगह बनाने में आपको 5 से 7 साल बेस लाइन बोल रहा हूँ लग जाएंगे। बिल्कुल। सो या थिंक अकॉर्डिंगली, थिंक ओपनली, जस्ट बिकॉज आपको बाहर आना है इसलिए कनाडा
ही ऑप्शन है, क्योंकि इमिग्रेशन ईजी है। ये चीज़ अब पुरानी हो चुकी है, अब मेरे ख्याल से वो सारी चीज़ें रहने गई हैं। सो डू योर रिसर्च एंड ओनली देन मेक द डिसीजन। Alright, so thank you guys for watching this, for your time। और अगर आपको कनेक्ट करना है किसी के साथ में, मेरे से, आर्यन से, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे उसके लिंक्स छोड़ दिए एंड यू कैन रीच आउट टू हिम डायरेक्टली। ऑल्सो न्यू अनाउंसमेंट, सो अगर आप कनाडा में आ चुके हो ऑलरेडी, आप डिप्लोमा ले लिया है या फिर आना चाहते हो, कुछ कन्फ्यूजन हो रही है, सो वी आर स्टार्टिंग दिस फ्री कंसल्टेशंस। तो अगर आप किसी भी फील्ड के हो, आई विल मेक श्योर विल कनेक्ट यू टू द राइट पर्सन इन दैट फील्ड एंड वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, वट एवर लाइफ यू हैव चोजन। ऑलराइट गाइस, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। Ciao. Ciao.